ये रिश्ता क्या कहलाता है। माँ जी आज बहुत गुस्से में है। और होंगी क्यों नहीं, नायरा ने काम ही ऐसा किया है। वहाँ आज बहुत बेइज्जती हुई हमारी। जो चाहती हो वो सीधा सीधा बोलो, ताकि हम भी समझ पाए तुम्हारे साथ कैसे पेश आए। जितना हम तुम्हारे साथ अच्छे होने की कोशिश करते हैं, उतनी तुम हमारी सहन शक्ति की परीक्षा लेती हो। क्यों अपनी समझदारी दूसरों पे लादना चाहती हो? अपने काम से काम नहीं रख सकती तुम? तुम्हें दूध नहीं चढ़ाना था, हमने जबरदस्ती की नहीं ना, क्योंकि भक्ति विश्वास से होती है, जो तुम्हें नहीं है लेकिन हमें तो है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम अपने विश्वास के राह पे चलो और हम अपने? क्यों ये छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? हमारे हर काम में टांग अड़ानी होती है तुम्हें। होती कौन हो तुम? और किस हक से तुमने हमारे चढ़ावे के ट्रक को रोका? इंसानियत के हक से। मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत मेरा सबसे बड़ा धर्म है। किसी दूसरे की जरूरत को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि ईश्वर की भक्ति। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा ज्ञान, हमें हमारा सामान चाहिए। कहाँ ले गई तुम उसे और किससे पूछ के? वहीं ले गई दादी जहाँ उसका सबसे ज्यादा मोल पड़ेगा। जिसने भूख देखी हो वो कम से कम खाने की बर्बादी नहीं देख सकता दादी। मैं भी नहीं देख पाई। आश्रम से बाहर निकली हो, लेकिन आश्रम तुम्हारे अंदर से नहीं निकला। अरे हमें कौन सी कमी है जो चढ़ावे का सामान मंदिर में ना ले जाकर कहीं और ले जाए? भगवान को भी कौन सी कमी है दादी जो हमारा चढ़ावा चढ़ाने से उनकी जरूरतें पूरी होंगी? मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना हमारी पुरानी प्रथा है। जो प्रथा किसी का भला ना करे उसे बदल देना चाहिए दादी। तुम हमें? नहीं दादी, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि उस मंदिर का ट्रस्ट बहुत अमीर है। वहाँ हर दिन लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है दादी जहाँ उन भक्तों की नजर नहीं जाती, जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, जहाँ बच्चे बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। आप ही बताइए दादी, बच्चे दूध के लिए तरसे और भगवान दूध में नहाए और फिर वही दूध हम गंदी नालियों में बहाएं। क्या ये सही है? भगवान के चरणों में कोई क्या चढ़ाता है ये उनकी श्रद्धा है, ना कि तुम्हारी मर्जी। जब हम खरीद सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, तो क्यों ना चढ़ाए? पैसे हमारे हैं दादी, लेकिन साधन पे सबका हक है। हम बर्बाद करते हैं तभी तो चीजें महंगी होती हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है नायरा की। अगर हम चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तो क्या वेस्टेज रुक जाएगा? नहीं जीजू, पर एक छोटी सी शुरुआत तो हो सकती है ना। ओ कम ऑन प्रियंका, बाय गॉड्स ग्रेस हमारे पास इतना है कि हम दोनों काम कर सकते हैं। मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ा सकते हैं और गरीब बच्चों को खाना भी खिला सकते हैं। माँ अगर चढ़ावा चढ़ाना चाहती है तो उसे वो करने का हक है, और अगर नायरा चाहती है कि गरीब बच्चों को खाना खिलाए तो उसे वो करने दे। बकवास दिन था आज का, दिमाग खराब हो गया मेरा। बाकी का काम घर से कर लूंगा। ऋषिकेश के कुछ सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है पापा। कई बार मैं खुद भूखी सोई हूँ, कई बार छोटे छोटे बच्चों को पानी में पत्ते उबाल के पिलाया है और बहलाया है, कई बार झूठी प्लेटों से साफ खाना ढूंढा है सबको खिलाने के लिए। तो फिर आप ही बताइए,
कैसे मैं अपनी आंखों के सामने अपनी ही किसी फैमिली में से किसी को वो करते हुए देखूं जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। जब लोग मंदिर में बच्चों को खाना देने से मना कर देते थे और फिर यहाँ वहां छोड़ते थे, तब मन करता था कि उनके हाथ से छीन लूं जाके। और आज तुमने अपनी ये इच्छा भी पूरी कर ली, हमारे नाक के नीचे से हमारा चढ़ावा लेके गई, है ना? दादी नहीं सुनना हमें कुछ भी, समझ गए हम। इतने सालों से तुम्हारे गले के अंदर जो फांस चुभी हुई थी वो आज ही निकल गई। हमें नहीं पता था इतने सालों से कमाई हुई इज्जत को एक दिन हमारे घर की लक्ष्मी उछालेगी, और वो भी पूरी बिरादरी के सामने। पता है, मंदिर में सब हमें पूछ रहे थे कि इस साल क्या चढ़ावा चढ़ेगा। पंडित जी ने भी पूछ लिया कि गोयंका के घर से इस साल कोई चढ़ावा नहीं आया। यही चाहती थी ना तुम खुश हो जा, हो गया ना तुम्हारे मन का, तो बजाओ चैन की बंसी, और उस दिन भी बजाना जिस दिन हम मर जाए, क्योंकि ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है, जहाँ हम अपनी मर्जी से अपने इष्ट देवता को फल फूल भी न चढ़ा पाए। पता नहीं क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे साथ। हम जो भी करते हैं हमारे रास्ते में रोड़ा अटका देती हो। तुम चाहती हो अपने जीवन भर जो किया उसे भुलाकर अब तुम्हारे अनुसार चले। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बात को गलत दिशा में ले जा रही हैं। बस करो नायरा प्लीज। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों हर चीज में टांग अड़ानी होती है तुम्हें? कार्तिक, तुम पहले मेरी बात तो सुनो। बहुत सुन लिया नायरा, नहीं सुनना है मुझे कुछ भी, थक गया हूं मैं सुन सुन के। कार्तिक बात सुनो तो सही, मैं गलत नहीं। मैंने कब कहा कि तुम गलत हो? कहा मैंने? हो सकता है नायरा कि तुम सही हो सकता है कि सिर्फ तुम्हारे और दादी के सोच का फर्क हो। जो उन्हें करना है करने दो, हर चीज में चौधराइन बनना जरूरी है? त्योहार का दिन है नायर, लेकिन एक मिनट सुकून से नहीं बीता मेरे। पहले ऑफिस में वो क्लाइंट और स्टाफ के साथ मचमच हो गई, फिर रास्ते में ट्रैफिक, घर आओ तो ये तमाशा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है इन दोनों में? थक गया हूं मैं नायरा, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, रिक्वेस्ट करता हूं तुमसे, प्लीज आगे से मेरे कानों में ऐसी कोई बात ना पड़े, प्लीज। आज त्योहार के दिन सिर्फ हमें ही नहीं, किट्टू को भी परेशान किया तुमने। जिसके लिए व्रत रखा उसी को सताया। व्रत रखा क्योंकि प्यार करती हूँ उससे, वो पति है मेरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कहे वो सही है। मेरी अपनी सोच समझ भी हो सकती है ना दादी,
आज शिवरात्रि है। शिव और पार्वती भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनकी अपनी अपनी सोच और समझ नहीं थी। जब जहां जरूरत पड़ी तो उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। मैं भी वही करूंगी, फिर चाहे कार्तिक हो या कोई और। अगर मैं गलत नहीं तो मैं अपने स्टैंड पे अड़ी रहूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। क्या समझाए, कैसे समझाए इस लड़की को? हम तो थक गए। ये रिश्ता क्या कहलाता